अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम अपनी बुक में देखेंगे। और जितना मजीद आगे देखेंगे इसके सॉल्यूशंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं इजी मैट्रिक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में आप शामिल हो जाएं और बेहतरीन मार्क्स हासिल कर सकें और साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी। तो देखते हैं आज के मामले में क्या अहम रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन, देखो एक सॉल्यूशन ये भी है, यानी सॉल्यूशन जिसे कह रहे हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन भी है, इसी तरह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी है। तो इस तरह सॉल्यूशंस को दूसरे सॉल्यूशन से अलग करने के लिए हम एक लफ्ज लिखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि आपने एक या दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं। एक बात तो हमेशा जान रखो कि दो चीजें जरूर होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जिनको मिलाकर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएं, यानी नमक को पानी में मिलाएं और वो मुकम्मल गायब हो जाए, यानी अब आपको नमक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और नमक पानी का हिस्सा ही रहता है जब तक कि हम किसी मेथड के जरिए से उनको अलग ना कर लें। फिलहाल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन ये है, डिफाइन ट्रू सोल्यूशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, यानी सोल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज चंद एक डिस्कस करनी है। अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए डिफाइन का तो वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और प्रॉपर्टीज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिलहाल इसको थोड़ा ही लिखा है बुक ने, तो आप उसी तरीके से याद कर लो। देखो सबसे पहले तारीफ करते हैं, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे तरीके से मदगम होना, ब्लेंड होना, यानी आपको पता ही ना चले कि इसमें एक शय है, दो है, तीन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन बनाते हुए सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, यानी उसमें सॉल्ट भी हो, उसमें शुगर भी हो, उसमें लेमन भी हो, जैसे कि हम लेमन वाटर बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं। तो आप अगर उसको इस तरह बनाओ कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन हो, तो उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी होमोजीनियस है वो। तो ये आपने लफ्ज याद करना है, होमोजीनियस, अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ हुआ, मिक्स हुआ हुआ। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व कर गया है। जैसे मैंने आपसे कहा, नमक को डालो पानी में, नमक गायब, चीनी को डालो पानी में, चीनी गायब। इतना करना है कि नीचे ना बैठा हुआ हो, और अगर नीचे कोई चीज रह जाती है तो उसको फिल्टर करके फिर जो आपके पास सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि नमक यानी सोडियम क्लोराइड अगर हल हुआ हुआ है, या कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में हल कर लिया है, तो अब आप बना रहे हैं ट्रू सॉल्यूशंस। इसके बाद इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं। प्रॉपर्टीज बिल्कुल आसान सी हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी अगर आप नमक को तलाश करोगे उस वाले सॉल्यूशन में तो आपको नमक नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो फिर नजर आएगा। When the solution is filtered, the particle pass through the filter paper and no residue left, पीछे कुछ नहीं रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास फिल्टर पेपर है, छलनी है, आप छान रहे हो, आपने नमक डाला हुआ है पानी में, लेकिन जब आप उसको छानोगे तो अगर पानी निकल गया तो नमक भी निकल जाएगा, पीछे कुछ नहीं बचेगा, रेजिड्यू पीछे बचने वाला, पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। असल में होता ये है कि इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि नमक, जब वो डिसॉल्व हो जाए उस वक्त उसके जो पार्टिकल या आयंस होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका साइज थोड़ा होता है बानिस्बत किसके, सॉल्वेंट के साइज के। तो सॉल्वेंट अगर पास कर सकता है किसी छलनी से, सुराख से, किसी फिल्टर पेपर के सुराख से, तो फिर सॉल्यूट भी चला जाता है। इस तरह आपको पीछे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट भी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो कुछ यूं कि मिसाल के तौर पर देखो ये आपके पास तीन सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। ये जो आपके पास है इट इज ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें एक चीज नहीं है। आपको लग रहा है पानी पड़ा हुआ है, तो सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सॉल्ट भी है। तो लिखता है व्हेन, ये हमने पढ़ लिया, व्हेन सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। इसके बाद नेक्स्ट लिखता है सच अ मिक्सचर, इस तरह का जो मिक्सचर है, कहता है इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहां पर वो कुछ बात समझा रहा है, कहता है एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, यानी आपने चीनी हल की हुई है, सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी आपने अगर हल कर लिया और सॉल्यूशन बना लिया है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा साथ साथ पढ़ते जाओ। अब यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी है, देखो यह पानी क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें हल होने वाले सॉल्यूट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल या मॉलिक्यूल से छोटे हैं, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर पार्टिकल थोड़े बड़े हो जाएं या पार्टिकल थोड़े और बड़े हो जाएं,
तो इस तरीके से क्या होगा, सॉल्यूशन की टाइप भी चेंज हो जाएगी। समझ लो यहाँ तो सॉल्यूट नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स काफी बड़े हैं, और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल थोड़े दरमियाने हो जाए तो इनको जब कैटेगराइज करोगे तो कुछ यूं करोगे, ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये आपके पास सस्पेंशन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ट्रू सॉल्यूशन को ध्यान में रख के पढ़ो। अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट आता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन कैसे काम करता है, कहता ये है डिफाइन सस्पेंशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो वही क्वेश्चन दोबारा बनाया, पहले ट्रू सॉल्यूशन के लिए बनाया और आप सस्पेंशन के लिए बना रहे हैं। तो लिखता है अ सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर है, इसमें भी आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करना है, इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होते इन द सॉल्वेंट, तो वो सस्पेंशन कहलाया। हमने ऊपर पढ़ा हुआ भी है कि सस्पेंशन किस तरीके का है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे बात करते हो इस तरह की, ये आपके पास सस्पेंशन है। सस्पेंशन के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, हमने अभी बात तो की कि पार्टिकल का साइज जो सबसे बड़ा और मैक्सिमम है वो सस्पेंशन में है, टू बी सीन विद द नेकेड आई। आपको नजर आएगा, जैसे आपने रेत डाल दी पानी में तो रेत आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, देखो ये पार्टिकल ऐसे सस्पेंड कर रहे हैं। कोई वहां पर डिफरेंट इस तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि आपको पानी के अंदर ऐसे नजर आएंगे कि अगर आप उसे गौर से देखना चाहो तो देख भी सकते हो। अगर आप पानी को फिल्टर करोगे तो पार्टिकल पीछे रह जाएंगे। तो लिखता है इफ केप्ट फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए रख दो इसको, द पार्टिकल सेटल डाउन, तो वो नीचे बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे कभी आपने लस्सी बनाई हो तो लस्सी को जब बना ली जाता है उसके बाद फ्रिज में रख दें या कहीं रख दें उसको और रखा रहने दें, तो कुछ देर के बाद जाकर देखेंगे तो ऊपर पानी होगा और जो बाकी चीजें होंगी वो नीचे की तरफ बैठी हुई होंगी। तो लस्सी भी इस तरीके का आपको आइडिया दे रही है कि कैसे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। फिर आगे लिखता है व्हेन फिल्टर्ड, और अगर आप फिल्ट्रेशन करना चाहोगे तो पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है सॉल्वेंट के पार्टिकल से, तो पानी या सॉल्वेंट तो निकल जाएगा उन सुराखों से जिसके अंदर से पानी के पार्टिकल गुजर सकते हैं, लेकिन पानी के पार्टिकल से बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो उनमें नहीं हो रहे थे एक्चुअली, वो पीछे रह जाएंगे। तो फिल्टर पेपर एंड यानी फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकेंगे एंड फॉर्म अ रेजिड्यू, और पीछे कुछ ना कुछ रह जाएगा। फिर लिखते हैं फिल्टर पेपर कहते हैं एक छलनी को समझ लीजिए, एक ऐसा कागज, अखबार ले लो, अखबार में पानी डालो तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अखबार भी एक फिल्टर पेपर का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसा पानी उसमें से गुजारा जिसमें ऑलरेडी कोई ना कोई रेत हल हुई हुई है या कोई तिनके हैं, तो तिनके ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है फिल्टर पेपर के बारे में। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बड़ी आसान सी है, कहता है चॉक इन द वाटर, चॉक आप अगर आपने देखा है कैल्शियम कार्बोनेट, पिसा हुआ देख लो, चूना देख लो, इज अ सस्पेंशन। अगर किसी के घर चूना हुआ है तो रात को चूना भिगो के जाते हैं और फिर क्या होता है, सुबह आते हैं, फिर उसको खूब सारा हिलाते हैं, ठंडा हो जाता है, पहले गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है, लेकिन हिलाने का मकसद क्या है, क्योंकि वो सारा चौक नीचे बैठा हुआ होता है, तो आपने उसका सस्पेंशन बनाना होता है। इसी तरीके से कभी कभी अद्वियात के ऊपर लिखा होता है अच्छी तरीके से हिलाकर इस्तेमाल करें सिरप को, क्यों, क्योंकि वो एक सस्पेंशन है, नीचे बैठ जाएगा, जब उसे हिलाओगे तो वो मेडिसिन हर जगह डिस्पर्स हो जाएगी, फिर उसको आप पी सकते हो। तो ये आपके पास हो गए एक्सट्रीम केसेस, एक जिसमें पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, और एक के अंदर पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि सॉल्यूशन इस तरह बनेगा कि उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अब आती है बात दरमियान वाले हिस्से की, जिसका नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो ये कहता है कि अ कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड इज अ मिक्सचर, क्वेश्चन वही रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। तो लिखते हैं द कोलाइडल सॉल्यूशन और अ कोलाइड इज अ मिक्सचर, ये इस तरह का मिक्सचर है दैट लाइज, जो रहता है बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, जो कि एक ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान होता है। यानी ना तो वो मुकम्मल ट्रू होता है और ना ही वो सस्पेंशन होता है, बल्कि उसके पार्टिकल पानी के अंदर झूलते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते, ज्यादातर पानी में ही तैरते रहते हैं। जैसे आपके घर में पानी आता है, अगर जमीन से निकालो और पानी को देखो, कहाँ पर गिलास रख दो भर के शीशे का, उसे गौर से देखो तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हरकत कर रहे होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हरकत करते हैं, नीचे नहीं बैठते, इस तरह के सॉल्यूशन कोलाइडल होते हैं। इसकी एग्जांपल देखो या प्रॉपर्टीज देखो, बल्कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ द ट्रू, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े, बट स्मॉलर देन दोज ऑफ द सस्पेंशन, और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे। फिर लिखता है दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, अगर आप इसको आंख से देखना चाहो तो अच्छी तरह नहीं देख पाओगे। मतलब
ट्रू सॉल्यूशन में तो नजर ही नहीं आएगा। और जो आपके पास क्या है, सस्पेंशन है, उसमें पार्टिकल नजर आएंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, बल्कि वो ऐसे करके झूलते रहते हैं, कभी पार्टिकल ऊपर आ गए, कभी नीचे आ गए, तो इस तरीके से। और लिखता है व्हेन फिल्टर्ड, फिल्टर करोगे, देन दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक अ ट्रू सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी जो पार्टिकल का साइज है सॉल्यूट का, वो सॉल्वेंट या पानी के पार्टिकल साइज के तो बराबर है या उससे छोटा है। इसलिए जहां से पानी निकलता है, जिन सुराखों से, वहां से ये पार्टिकल भी निकल जाते हैं और पीछे कुछ नहीं बचता। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हमें नजर भी नहीं आते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो कोलाइडल है उसमें पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि अगर आप उसको बहुत मोहतात होकर देखना चाहो, माइक्रोस्कोप से देखो, तो आसानी से नजर आ जाता है माइक्रोस्कोप से, लेकिन आम आंख से आसानी से नजर नहीं आता, और फिल्टर भी आसानी से हो जाता है, मतलब कुछ पीछे नहीं बचने वाला। और जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो आंख से नजर भी आते हैं, और अगर आप फिल्टर करना चाहो तो फिल्टर भी नहीं होते, ऊपर रह जाते हैं, या कह लें रेजिड्यू बन जाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल देख लो, इसमें लिखा है स्टार्ट सोल्यूशन, वो जो माया कहते हैं इसको, माया या कपड़ों को माया लगाते हैं, तो वो स्टार्ट सोल्यूशन। इसी तरीके से आप देखो मिल्क, तो मिल्क भी इसी तरह का है, मिल्क के ऊपर जो बलाई आ जाती है या लिपिड्स हैं, वो लिपिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप उसको हटाना चाहो हाथ से, या उसको छलनी से छानना चाहो, तो आपको वो पार्टिकल्स जो कि किसके हैं भला, लिपिड्स के, वो आपको नजर आएंगे। फिर वाइट ऑफ एन एग, और जो अंडे की सफेदी है उस, वो भी इसी तरह का एक सोल्यूशन है, उसमें बाकायदा तौर पे आपको नजर आ रहा है पानी लिक्विड भी है, बहने के काबिल भी है, और उसमें व्हाइट कलर का जो पार्टिकल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्या हुआ, इसकी एग्जांपल हुई। अब आते हैं नेक्स्ट में, और दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें लिखता है डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, हाउ इट इज फॉर्म, ये बनते कैसे हैं, बड़ा आसान सा है। देखो पहले मुझसे सुन लो, अगर हम बात कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इसका मतलब यह है कि आपने क्या किया, नमक हल किया किसके अंदर, पानी के अंदर। और अभी जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, बल्कि ये आपने ले लिया, समझ लो ये आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, इस बीकर के अंदर पानी है। अब आपने इसके अंदर लेना है सॉल्ट, ये समझ लो कि ये वो सॉल्ट है जो आपको ये नजर आ रहा है। इस सॉल्ट को आपने अंदर डाला, ठीक है, और यहां पर एक क्या है, एक स्टिरर है, इसको आपने हिलाना है यहां से, यानी पानी को हिला हिलाकर हल करना है। अब सपोज करो कि आपने इसमें कुछ मिकदार जो सॉल्ट की थी वो हल कर ली। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सॉल्ट है, आपने इस सॉल्ट को डिसॉल्व किया, सपोज कीजिए आपने 5 ग्राम हल कर लिया, और अब आपको नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आप दोबारा इसके अंदर कोई थोड़ा सा मिकदार और डालो, यानी 2 ग्राम आपने और डाल दिए। अब डालने पर दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स किया, हिलाया जुलाया, वो फिर हल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 5 ग्राम डाले थे, इस सोल्यूशन में ये सलाहियत है कि ये 5 ग्राम से अभी मजीद सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हल करने के काबिल है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मजीद मिकदार हल हो सके, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारी बुक के हिसाब से एक वर्डिंग देख लो, तो वो लिखता है अ सोल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व, जो कि हल कर सकता है मोर सॉल्यूट, यानी पहले ही सॉल्यूट भी है, मजीद हल करने के काबिल है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे अगर हम ये एक्सपेरिमेंट आम दर्जा हरारत पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए हम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हल कर रहे हैं, क्योंकि हल करना या सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ, इसलिए हमारी बुक ने इसको लिखा स्पेसिफिक टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास मजीद सॉल्यूट हल करने की सलाहियत होती है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद बुक ने भी कुछ एग्जांपल दी है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो बुक के हिसाब से समझ लो कि जो हमारे पास पानी की मिकदार है वो 100 ग्राम है। हमेशा जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डाल के हल करके देखते हैं कितनी होती है, इसलिए 100 ग्राम जो है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 100 ग्राम वाटर लिया बीकर के अंदर, एंड ऐड 5 ग्राम ऑफ वाटर, या शुगर डाल लो स्वाद में, या सॉल्ट डालो, आपकी मर्जी है। तो 5 ग्राम आपने मजीद हल कर लिया, इट डिजॉल्व रेडीली, ये आसानी से क्या हो गया, हल हो गया, या इट डिजॉल्व कंप्लीटली, हल हो गया। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने कहा मजीद मिकदार डालनी है, अब आप मजीद मिकदार डालो, जैसे मैंने यह मिसाल डाली थी 2 ग्राम के हिसाब से, ठीक है।
आप डालते हैं या बुक लिखती है 5 ग्राम शुगर मजीद इसमें डालो, इट ऑल्सो डिजॉल्व। अगर ये अभी भी हल हो जाती है, इसका मतलब जो पहले सोल्यूशन बना हुआ था वो क्या था, अनसैचुरेटेड। सच सोल्यूशन दैट कैन स्टिल डिजॉल्व, जो अभी भी डिजॉल्व कर सकता है मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, इज कॉल्ड, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तारीफ भी हो गई और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने का तरीका समझ में आ गया। यानी ये तो समझ में आ गया कि अगर आप मिसाल के तौर पर 5 ग्राम हल करते हैं और फिर 5 ग्राम हल करते हैं और इवन के फिर 5 ग्राम हल करते हैं, तो आप मैक्सिमम 15 ग्राम हल करने के काबिल है। सोच लो ऐसे करके। तो 15 ग्राम से अगर कम ग्राम हल हुए होंगे ना, तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा क्योंकि वो मजीद मिकदार हल करने के काबिल है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो वो कहता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब आपको समझ तो आ गई होगी। अगर एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसको अगर हम मजीद कुछ कोशिश करें कि हल हो जाए और वो हल ना करे सॉल्यूट की मिकदार को, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जितनी मिकदार हल होने के काबिल थी वो हो गई, अगर अब आपने हल किया तो मजीद नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूट। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसने सॉल्यूट की मुकम्मल मिकदार जितनी हो सकती है हल कर ली है, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास दर्जा हरारत के ऊपर। इस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है जी, इस तरीके से तारीफ की और फॉर्मेशन कर लो। फॉर्मेशन बहुत आसान सी है। देखो आप थोड़ा थोड़ा सा हल करो, फिर हिलाओ, फिर हल करो, फिर हिलाओ, फिर हल करो, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद हल होना रुक जाएगा। इस वक्त जितनी मिकदार हल हो चुकी है उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। तो हमारी बुक में कुछ ऐसा लिखा है, कीप एडिंग शुगर टू द अबव सॉल्यूशन। वो जो आपने मजीद ऊपर सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें मजीद मिकदार हल करो एट सम टाइम, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा, नो मोर शुगर डिजॉल्व्स एंड एक्स्ट्रा शुगर सेटल्ड या सेटल्स एट द बॉटम। यानी अब मजीद अगर आपने हल की तो वो नीचे बैठने लग जाएगी और हल नहीं होगी, बेशुमार आप हिलाते रहो बेशक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सॉल्यूशन बन गया है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस तरह से आपने दोनों सॉल्यूशंस के बनाने का तरीका भी सीख लिया। एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल में क्या है, कहता है एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी आपने डिसॉल्व करके देखा। तो ये आपने एहतियात से करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस ये खास टेम्परेचर है, इसको बेशक आप रूम टेम्परेचर कह लो। तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ी अहम अहम बात है, वो ये है कि क्या अगर हम एक सॉल्यूट डालें और वो 36 ग्राम हल हो जाए, तो क्या दूसरा भी इतना ही हल होगा? नहीं, हल हो रहा है ज्यादा। यानी कुछ चीजें कम हल हो सकती हैं एक खास टेम्परेचर पर, वही 100 ग्राम पानी में, और कुछ सॉल्ट ज्यादा हल हो सकते हैं। तो यहां पर वो कहता है कि 100 ग्राम अगर पानी होगा तो सोडियम क्लोराइड के 36 ग्राम हल होने के काबिल है। यानी अगर आप 37 करोगे तो वो हल नहीं होगा, यानी वो ग्राम बैठ जाएगा जो आपने 36 से ऊपर डाला। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है, ये शुगर है, ये एक्चुअली डाइसैकराइड है, तो इसको हमने ग्लूकोज शायद पहले बोला है, लेकिन ग्लूकोज आप ना बोलिएगा, इसको आप बोलें शुगर्स, ठीक है, इसे कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बात यह है कि 203.9 ग्राम हल होगा, वो 36 ग्राम, और ये 203 ग्राम यानी तकरीबन 204 के करीब हल हो रहा है, वही 100 ग्राम पानी में। यानी एक ही पानी में एक ही टेम्परेचर पर इनकी मुख्तलिफ मिकदारें हल हो रही हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन बनेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपने करना है, लेकिन इससे पहले बुक ने लिखा है, दस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ शुगर इन अ वाटर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्ट। यानी सॉल्ट से ज्यादा हल होता है शुगर पानी के अंदर। अब दिस इज बिकॉज, इसकी रीजन क्या है, यही आपके पास समझ लो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर ये देना है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने कहना है बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर। देखो खुद सोचो, अब आपके पास ये जो फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, इसमें एक सोडियम मिसाल के तौर पर और एक क्लोरीन है, लेकिन जब आप यही एक मोल इसका लेते हो शुगर का, तो उसके अंदर 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूल तो बड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा इसके अंदर पार्टिकल्स या एटम्स आ गए हैं। अब वो कहता है ज्यादा अगर इसको हल किया तो क्या होगा, तो कहता है कैन सराउंड, कहता है एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल कैन सराउंड, घेरेंगे ईच शुगर मॉलिक्यूल हेल्पिंग इट डिजोल्व इन अ लार्जर अमाउंट्स। बात समझ नहीं आई, देखो बात मैं समझाता हूं आपको। देखो सोचो कि ये छोटा पार्टिकल है, ठीक है, इसको पानी के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं, इसको पानी के मॉलिक्यूल घेर रहे हैं, तो 10 12 15 पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे। अब अगर बड़ा मॉलिक्यूल आ जाएगा तो फिर
पहले से भी ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा क्या करने का, इस मॉलिक्यूल को सराउंड करने का, घेरने का। ये हम आपको सॉल्युबिलिटी में सिखाएँगे कि घेरते कैसे हैं। बस ये याद कर लो कि अगर आपके पास सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको पानी इस तरह से घेरता है कि पानी के नेगेटिव एंड्स उस पॉजिटिव को घेरते हैं। ये थोड़ा-सा बात ध्यान में रख के आगे चलेंगे तो वहाँ सीखेंगे। तो छोटे मॉलिक्यूल को पानी के कम मॉलिक्यूल घेर सकेंगे और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, पानी अनलिमिटेड है। सॉल्वेंट की तारीफ ही यही है कि जो बहुत ज़्यादा हो। तो सॉल्यूट अगर बढ़ रहा है, बड़ा साइज़ का हो रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल उतना उसको घेरना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल को मौका मिलेगा एक लार्जर मॉलिक्यूल को सराउंड करने का, घेरने का। इस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर था। इसके बाद लिखता है एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी है। तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है, मिक्सचर्स आर अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। जो मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, कोलाइडल्स हैं, ये हमारे इर्द-गिर्द हैं। आपने अभी पढ़ा दूध के बारे में, हमने कई दफ़ा दूध के बारे में पढ़ा है, चूने के बारे में बताया मैंने आपको, तो चूना भी आपको इर्द-गिर्द देखने को मिलता है। तो मिक्सचर्स आर पार्ट ऑफ डेली लाइफ। द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम साँस लेते हैं, हवा जो अंदर जाती है, कहते हैं द फू देखो हवा में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक मिक्सचर हुआ ना। इसी तरीके से फूड वी ईट, और जो खुराक हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें फैट्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये भी क्या है, ये मिक्सचर्स हैं। खुराक एक चीज़ से मुश्तमिल नहीं होती, बाज़ औक़ात देखिए खुराक में कई-कई मतलब पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, वो मिक्सचर हो सकता है। द फ्लूइड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो अकेला पानी नहीं है। हाँ, बहुत सारा हिस्सा पानी है, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्लड सेल्स भी हैं और वो इसको एक अच्छा-सा सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है? ये हो सकता है कि वो कोलाइडल के तौर पे काम कर रहा हो सकता है सस्पेंशन के तौर पे काम कर रहा हो, वो एक अलग बात है। एंड इवन मटेरियल लाइक द स्टील, वो जो स्टील आप देखते हो, लोहा देखते हो, आर ऑल मिक्सचर्स। स्टील भी एक प्योर आयरन या लोहा नहीं होता, बल्कि स्टील के अंदर आयरन के अंदर, यानी स्टील एक्चुअली मेजरली आयरन है, लेकिन उसके अंदर कुछ मज़ीद मिलावट की जाती है जिससे स्टील की खसूसियात पैदा हो जाती हैं लोहे के अंदर। और फिर लिखता है इधर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हाँ, ये हो सकता है कि वो बिल्कुल एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह हो और हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, बल्कि इसमें डिफरेंट पार्टिकल साइज़ेज़ हों। तो यहाँ तक छोटा-सा एक टॉपिक था आज का। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो ज़रूर मुझे बताया करें कमेंट बॉक्स में, और मैं इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है वो दूर कर दूँगा। और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, क्योंकि आपने इससे उठाना है, इस चैनल से उठाना है फ़ायदा। तो ईज़ी मैट्रिक चैनल को याद रखें। सर उमैर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।